अब दीति ने नियम विधि पूर्वक व्रत को धारण किया और उसका प्रयाण किया। तब पूर्ण होने पर पति द्वारा गर्भवती हुई दीति, और तब उसके देवताओं के समान अत्यंत पराक्रमी बलशाली बजरांग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। माता दीति की आज्ञा अनुसार उसने देवताओं पर विजय पाई और उनको बंदी बना दिया और राजा बन गया स्वयं। दीदी बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरा पुत्र राजा बन गया, तो देवताओं को परास्त कर गया। एक बार कश्यप जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी बजरंग के पास गए और देवताओं को बंधन मुक्त किया। अब शिव भक्त बजरंग कहने लगा, हे इंद्र, तू बड़ा स्वार्थी है और दुष्ट है। तूने मेरी माता की संतानों को नष्ट कर दिया। तभी मैंने तुझे हराकर तेरा राज्य प्राप्त कर लिया। मुझे इस राज्य का कोई लालच नहीं है, कोई लालसा नहीं है राज्य करने की, और ना ही मुझे भोग विलास की कामना है। ये देवता सभी अपने कर्मों का फल पा चुके हैं। अब ये अपना राजा तुम मुझसे पुनः वापस ले सकते हो। ये सब कुछ मैंने अपनी माता की आज्ञा अनुसार किया है। हे ब्रह्मा जी, आप मुझे सार तत्व बताकर ज्ञान दीजिए, ताकि मैं निर्विकार और प्रसन्न मन रह सकूं। बजरंग के ऐसे सात्विक विचार सुनकर के ब्रह्मा जी एक वरांगी नामक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके बजरंग को दे दिया, अर्थात उन्हें पत्नी रूप में वो स्त्री प्रदान की। तभी ब्रह्मा और ब्रह्मा जी तभी ब्रह्मा जी बोले, मैं और कश्यप वहां से चले गए। बजरंग ने तो राक्षसी भाव का त्याग कर दिया था, लेकिन उसकी पत्नी वारांगी ने वो राक्षसी भाव नहीं त्यागा, वो उसको अपनाए हुए थी। उसने काम भाव से पति की सेवा करके अपने पति बजरंग से कहा, हे पति परमेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो त्रिलोकी विजयी महापराक्रमी विष्णु को भी परास्त करने वाला, पीड़ित करने वाला पुत्र मुझे दीजिए। सात्विकता वाला बजरंग ये सुनकर बड़ा अचंभित हुआ, व्याकुल हो उठा और विचार किया कि उसे समझाया। उससे कहता है अपनी पत्नी से, हे वरांगी, हे प्राण प्रिय, तुम बैर भाव की बात कहती हो। मुझे देवताओं से बैर भाव नहीं है, अच्छी नहीं लगती ये बात। सोचा, अब यदि मैं ऐसा वरदान दूं तो संत महात्मा और देवता सभी को कष्ट होगा, और प्रिया की इच्छा पूर्ति ना करूं तो नरक प्राप्ति होगी। अब क्या करूं? प्रिया मनोरथश्चैव पूर्णः स्यात् त्रिजगद भवेत् कलेशयुं कलेशयुक्तं युक् कलेशयुक् युक् निद्रां भूयो देवाश्च मुनयस्तथा। सोच विचार कर कुल मिलाकर उसने कह दिया, हे प्रिय, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। और उसे पूरा करने के लिए अनेक वर्षों तक तप किया। तप के प्रभाव से तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र वर मांगो। हे ब्रह्मा जी, हमारा पुत्र महाप्रतापी, सामर्थ्यवान, हितकारी और तपोनिधि मनोवृत्ति वाला हो। ब्रह्मा जी अब तथास्तु कह करके अपने लोक को पधार गए। अब समय आने पर बारांगी गर्भवती हुई और समय पूर्ण होने पर महाबली 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाला पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके पैदा होते ही उल्कापात होने लगा। 10 दिशाओं से भयंकर तूफान उठने लगे, गर्जना होने लगी, आकाश में बिजलियां कड़कने लगी, आंधी तूफान आए,
श्रृंगाल और उलूक मुंह से आग उगलने लगे, सूर्य को राहु का ग्रास हुआ, इत्यादि अनेक उपद्रव होने लगे। तब महर्षि कश्यप ने उनका नाम दिया तारकेति विचार्येव कश्यपो ही महोजसः। विचार करके तारक नाम रखा उसका। थोड़ी समय में वह पर्वताकार शरीर वाला हो गया। देवताओं को जीतने की अभिलाषा से गुरु के कहे अनुसार मधुबन जाकर के हाथों को ऊपर करके, कभी ऊपर दृष्टि करके, एक टांग पर एक पांव पर खड़ा होकर एकाग्रचित होकर के 100 वर्षों तक तप किया और 100 वर्षों तक अंगूठे के बल पर खड़ा होकर तप किया। शतवर्षम जलम प्रसन्ननम प्रसन्ननम प्रासन्ननम शतवर्षम च वायुभुक शतवर्षम जले तिष्ठता तितिष्ठन् शतम च शतं शतडिले तप्य तप्त। 100 वर्षों तक तप जल पीकर, 100 वर्षों तक वायु का आहार करके, 100 वर्षों तक जल में खड़े होकर और 100 वर्षों तक अनेक दुख सहन करके तप करता रहा। तब उसके शरीर से बड़ा तेज निकला और वो जो तेज था उससे दिव्य लोक भी जलने लगे। ये देखकर सारे देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास आए, सारा समाचार बताया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, फिर मैं वहां गया और तारकासुर को समझाया, मनोवांछित वर मांगने हेतु कहा। तारकासुर प्रणाम करके बोला, हे भगवान ब्रह्मदेव, मुझे पहला वर तो ये दें कि आपके रचे हुए इस संसार में मुझे कोई रचे हुए संसार में मेरे जैसा कोई बलशाली ना हो। दूसरा ये कि भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न बालक के द्वारा ही चलाए गए शस्त्र से मेरी मृत्यु हो, अन्यथा किसी से नहीं। ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। अब वर पा करके तारकासुर प्रसन्नचित होकर के शोणितपुर को गया। वहां शुक्राचार्य जिन्हें उन्हें त्रिलोकी का आधिपत्य प्रदान किया और उनका राज्याभिषेक किया। अब राजा होकर के त्रिलोकी नायक बन करके चर अचर देवता आदि सभी को पीड़ित करने लगा। इस प्रकार से इंद्र ने डर के ऐरावत हाथी, अपना खजाना, श्वेत रंग के घोड़े, ऋषियों ने डर करके कामधेनु गाय, समुद्र ने अमूल्य रतन और सूर्य ने भयाक्रांत होकर के उतनी ही तपस देने का वादा दिया उसे, जिससे कि किसी को कष्ट ना हो। और चंद्रमा, वायु, अग्नि सभी इसके अनुकूल हो गए। तारक असुर भयो ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति प्रीते। अब तारकासुर के अत्याचारों से तीनों लोग त्राही त्राही करने लगे। ब्रह्मा जी कहे, नारद, अब सभी देव, संत, मुनि, दिक्पाल, अप्सराएं सभी मेरे पास आकर के प्रणाम करके अपना अपना संताप सुनाए और अपने दुखों का नाश करने की याचना की। मैंने कहा कि हे देवताओं, मेरे ही वरदान से ये अजेय हुआ है, अब मैं इसे कैसे मार सकता हूं, क्योंकि मैंने स्वयं इसे वर प्रदान किए हैं। अब इसका एक ही उपाय है देवगणों। तो उपाय क्या है महाराज, शीघ्र बताइए। हाँ, भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न पुत्र ही इसे मारने की सामर्थ्य रखता है। रामचरितमानस में भी
ब्रह्मा जी देवताओं से यही कहते हैं, सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीत रन सोई। इस तारकासुर को तो शिव पुत्र ही मार सकता है। सो अब तुम भगवान शिव का पार्वती के साथ विवाह करवाने हेतु चेष्टा करो, मैं भी तारकासुर को जाकर समझाता हूँ। ब्रह्मा जी तारकासुर के पास जाकर समझाने हुए कहते हैं, हे तारक, ये स्वर्ग तेजों का सार है, मैंने तुम्हें पृथ्वी पर राज्य करने का अधिकार दिया था, आशीर्वाद दिया था। स्वर्ग का नहीं, स्वर्ग देवताओं का है, देवताओं के तुल्य है, देवताओं के हेतु है। तुम शीघ्र स्वर्ग छोड़ दो, पृथ्वी पर राज्य करो, अन्यथा दुख पाओगे। अब तारकासुर पृथ्वी पर आकर के शोणितपुर में अपना नगर बसाया और ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हे नारद, देव हो या दानव, समय सभी का बदलता रहता है और इंद्र अब अपने स्वर्गलोक में जाकर देवताओं के साथ सलाह करने लगा कि किस प्रकार से भगवान रुद्र काम युक्त होकर के पार्वती संग विवाह करें, और सभी इसी हेतु कामदेव का स्मरण करने लगे। तो कामदेव जी अपने दल बल सहित इंद्र को प्रणाम करके कहे, ये देवराज प्रणाम, मुझे स्मरण करने का कारण? हाँ, सुनो कामदेव जी, तारकासुर नामक असुर के संहार हेतु तुम्हें महादेव को मोहित करना है, तभी पार्वती के साथ विवाह करने के लिए शिव जी राजी होंगे और ये कार्य देवताओं के हितार्थ सिद्ध होगा। जैसी आज्ञा देवराज। तो कामदेव बसंत और अपनी प्रिय रति को साथ लेकर के निकल पड़े अपने अभियान पर और तपस्या में लीन महादेव को मोहित करना था। तो इन्होंने भी, बसंत और पत्नी रति ने भी कहा कि महाराज कामदेव जी, आपकी आज्ञा सिरोधार्य। देव, जो माया महादेव ने रची, बसंत और रति संग फैलाई कि चारों ओर वन उपवन मधुर सुगंध बयार बसंत की बहने लगी और मोर नृत्य करने लगे, कोयलें कूकने लगी, मन को उत्तेजित करने वाला वातावरण उत्पन्न हो गया, बम्बरे गुंजार करने लगे। काम साधनों को देखकर भोलेनाथ अचंभित हो गए और तभी और कड़ी तपस्या में लीन हो गए। ब्रह्मणानां तथा शब्दा विविधा अभवन मुने मनोहराश्च सर्वेषां कामोद्दीप करापि। रामचरितमानस में भी वर्णन आया है, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवही तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करही तालाब तलाई, जहाँ असी दशा जड़न के बरनी को काही, सकई सचेतन करनी पद, पशु पक्षी नव जल थल चारी, भय काम बस समय बिसारी। सभी तभी सब जो थे जड़ पदार्थ, उनमें भी काम संचरित होने लगा। सचेतन प्राणियों का तो कब कैसे कैसे वर्णन करें। इस प्रकार सभी प्राणियों में काम को उद्दीप्त करने वाले उस बसंत ने अपना अति दुस्साह प्रभाव उत्पन्न कर दिया, पर शिव को मोहित करने का मार्ग नहीं पा सका। भला अग्नि अब भला अग्नि सम प्रचंड तीसरे नेत्रधारी भगवान रुद्र को कौन मोहित कर सकता है। अब कामदेव थर थर कांपने लगे। साथ ही साथ महाराज, पुरुषों को संसार में स्त्रियां और स्त्रियों को पुरुष ही पुरुष दिखने लगे।
तभी वहां सखियों समेत खूब श्रृंगार करके मां पार्वती पूजा करने के लिए पधारी। उसी समय शिव जी अंतर्ध्यान मुक्त हुए थे। और फिर क्या था, कामदेव को तभी मैया तो तभी मौका मिला। कामदेव ने पार्वती में शिव जी की रुचि बढ़ाने हेतु अपने पुष्प धनुष पर पुष्प बाण चढ़ाकर महादेव पर दे छोड़ा। के सदाशिव सकाम हो उठे और पार्वती जी के सुंदर अंगों को देखकर विचार आया कि सृष्टि में सबसे सुंदर यही है। मैं यदि इनका आलिंगन करूं तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। आहा, इस अलौकिक अद्भुत रूपवती जैसी अन्यत्र कोई नहीं। रूपवती पार्वती धन्य है। शिवजी सोचने लगे, अरे ये क्या अरे ये क्या, यदि मुझ जैसे विरागी तपस्वी और समर्थ की यही दशा है तो सांसारिक क्या करेंगे, उन असमर्थ क्षुद्र पुरुषों की क्या दशा होगी। मैंने प्रेम वश अन्य स्त्री का चिंतन करके शास्त्रीय नियम मर्यादा को तोड़ा है। कौन कुकर्मी है जिसने मेरे चित्त को भ्रमित करने का दुस्साहस किया है। केन में विकृताम चित्तम कृतमत्त कुकर्मिणा। जी गुरुदेव, आज इतने उपाय है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये तो अभी अभी हुआ ही है और डॉक्टर साहब ने इस विषय को ही इतना बढ़िया से बोल दिए हैं। बहुत अच्छा। इससे धन्यवाद जी, बहुत बहुत। इससे ये पता चलता है कि एकदम सजग रहते हैं और जो भी चरित्र है, जुड़ना तो बहुत दिनों से नहीं हुआ, कई परेशानियों से जी आप गुरुदेव। घिरे रहे। चलिए, सदा शिव की कृपा बनी रहे। हम तो चरणों में बस यही अरदास लगाते हैं कि भोलेनाथ सब बढ़िया, सबके जो है तो पास जो भी परेशानियां हैं वो सब हट जाएं और गुरु जी जीवन में आपकी कृपा चाहिए, अनुकूलता आशीर्वाद। रहे। प्रतिकूलता तो आना स्वाभाविक है, लेकिन प्रभु कृपा करेंगे तो सब अच्छा होगा। बहुत अच्छा आपने बोला, सदाशिव भगवान की कृपा आपके ऊपर